Hi friends, this is Nishant and welcome to yet another episode of TFS Talks. अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने आज ये वाला वीडियो पहली बार देखा है तो आप इसको देख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. देर इज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस बट देर इज़ नो रिस्ट्रिक्टेड सीक्वेंस टू द वीडियोज़. बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप पॉडकास्ट नंबर 1 से शुरू कीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ रेफर करता रहूँगा तो फिर आप ये सोचेंगे कि ये कहाँ आया वो कहाँ आया. हमने आज तक काफ़ी चीज़ें कवर की हैं. वी स्टार्टेड आउट विद TFS क्या है, क्यों है, मैं यहाँ बात क्यों करता हूँ, मैंने यहाँ बात क्यों करनी शुरू की. हमने कॉमन मिथ्स पे बात की कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है. और उससे भी ज़्यादा हमने बात की क्योंकि हम एक ओवर इन्फॉर्मेशन के एरा में जी रहे हैं, तो क्या क्या लोगों के मन में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, राइट. अब हर किसी को आती तो नहीं है बट हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है. इसको करेक्ट करने के लिए हमने इस फोकस्ड पॉडकास्ट की शुरुआत की, ताकि मैं ना सिर्फ आपको ये बता पाऊँ कि कमियाँ क्या हैं, गलतियाँ क्या हैं, ट्रेडिंग असली में क्या है, ट्रेडिंग के लिए क्या अप्रोच चाहिए, नॉट जस्ट टेक्निकल अप्रोच जो आपको मार्केट एनालाइज करना है, बट पर्सनल अप्रोच ऑल्सो कि आपको खुद को भी कैसे एनालाइज करना है. किसी भी सब्जेक्ट को ना, मेरा ये मानना है, बिफोर लर्निंग और बिफोर बिगिनिंग टू लर्न एनी सब्जेक्ट, उससे पहले डेवलपमेंट चाहिए अप्रोच का. यू शुड हैव द राइट अप्रोच टूवर्ड्स दैट सब्जेक्ट. अब आप सीखना शुरू करते हैं तो इट ब्रिंग्स द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो हमने ये बात की कि ट्रेडिंग क्यों ईजी लगती है, लोग क्यों ग्रेविटेट करते हैं ट्रेडिंग की तरफ, राइट. अब मतलब आप देख रहे हैं ना कि आपके चारों तरफ जितने लोग हैं, आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर में, रिश्तेदार, ऑल दैट, द यंग जनरेशन, वो कुछ और क्यों नहीं कर रहे. मेरा कहने का मतलब है अपनी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट वो ये क्यों नहीं कहते साथ में कि वो कपड़े बेच रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कहते साथ में कि मैंने फ़ोन का काम शुरू किया है. बट ट्रेडिंग सब कर रहे हैं. स्टॉक मार्केट, आप कहीं भी जाओ, ये एक क्वेश्चन होता है, और मार्केट का क्या लगता है. हमने इस पर बात की, हमने इस पर बहुत बात की कि ये मिथ्स क्यों हैं, क्यों ऐसा परसेप्शन है कि ट्रेडिंग आसान पैसा है, ईजी मनी है. तो आप अगर ये सब दोबारा समझना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, तो आप एक बार पिछली वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, और दोबारा भी देख लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है. यहाँ पर ना, मैं एक्चुअली ये वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू से समथिंग. मेरा ना बुक पढ़ने का, मैं ये बोल, एक्चुअली में दिस इज द सोल ऑफ दीज वीडियोज, राइट, दैट वी डोंट स्टार्ट आउट विद अ स्क्रिप्ट. हम इतना कैंडिडेट बात करते हैं कि बात में से भी कोई बात याद आती है ना, तो वो बात कर लेनी चाहिए. अब जब मैं आपको कह रहा था कि आपने अगर कोई वीडियो पहले देखा हुआ है तो दोबारा देखने में इट वॉन्ट हर्ट यू. इट ब्रिंग्स मी टू द आइडिया कि मैंने आज तक किताबें पढ़ी कैसे हैं. मैं ना जब कोई किताब पढ़ता हूँ, पहली बात तो मैं ये बुक के दोनों कवर्स पढ़ता हूँ, आगे पीछे, प्रीफेस पढ़ता हूँ, एक्नॉलेजमेंट्स पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ हमेशा. मान लो मैंने आज 2 चैप्टर पढ़े एक किताब के, अब मैं परसों उस किताब पे आया, मैं जनरली कभी भी 3rd चैप्टर से शुरू नहीं करता, मैं 1st और 2nd दोबारा पढ़ता हूँ. मैं जब 6th चैप्टर पे आता हूँ, मैं 1 से 5 तक दोबारा पढ़ता हूँ, राइट. नाउ इट टेक्स मी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू डू दैट, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मैं जल्दी जल्दी पेज फ्लिप करता हूँ. बट आप ये सोचो कि अगर बुक में 20 चैप्टर हैं तो मैंने 19 चैप्टर कितनी बार पढ़ दिए, है ना. मतलब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरी चैप्टर कितनी बार पढ़ दिया. तो द सेम थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप इन वीडियोस को जितनी बार हो सके सीक्वेंस में देखिए, आप खुद पाएंगे कि पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया है. हमने ये बात कर ली, हमने फिलोसफिकल बातें भी कर ली, हमने आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड बातें भी कर ली कि क्यों ट्रेडिंग एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड प्रोफेशन है, राइट. आइदर यू आर फॉर इट और यू आर नॉट फॉर इट. हमने ये बात भी कर ली कि स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है. अब इस वीडियो में हम यहां पहुंच गए हैं कि आप ये पूछेंगे कि ठीक है, मुझे समझ आ गया, मुझे ये सब समझ आ गया कि स्टॉक्स क्या है, शेयर मार्केट क्या है, और इसको अप्रोच कैसे नहीं करना है, ये समझ आ गया. अब क्या करूं. दिस इज द थीम ऑफ दिस वीडियो कि अब क्या करूं, कहां से सीखना शुरू करूं. दिस इज द, जब हम यहां पहुंचते हैं ना कि कहां से सीखना शुरू करूं, तो यहां पर 2 वर्ड्स आते हैं, बहुत मेजर वर्ड्स आते हैं, और इन वर्ड्स को आप अपने अराउंड लोगों से सुनते होंगे. पहला वर्ड है इन्वेस्टिंग और दूसरा वर्ड है ट्रेडिंग. मेरी नज़र में इन दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में ही आप कहीं पैसा लगाते हो और एक पैसे पर रिटर्न ढूंढते हो, ठीक है. जनरली पता है क्या होता है, ये ना, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं और खड़ा हूँ अपनी परसेप्शन में, एक्सपीरियंस में. जब लोग नए होते हैं वो हर चीज़ को बहुत डिफरेंशिएट करते हैं. वो ना हर चीज़ को समझते हैं कि एक कैटेगरी ये, कैटेगरी ये, द मोर यू ग्रो इन लाइफ इन एनी फील्ड,
आपको लगता है सब एक है, यू बिकम यूनिफाइड इन योर परस्पेक्टिव। स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ऐसा ही होता है, राइट? आप जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, आगे आप मेडिटेशन करते हैं, तरह तरह के कंसेप्ट्स हैं। आप बोलते हैं कि एक हठ योगा है, एक सहज योगा है, एक दिस काइंड ऑफ योगा, दैट काइंड ऑफ योगा, राज योगा है। बट एम सबका एक है, वो आपको काफ़ी बाद में समझ आता है, और आपको ये समझ आता है कि एक्चुअली प्रोसेस भी सेम ही है और सब यूनिफाइड है, क्योंकि योग का मतलब ही यूनिफिकेशन है। तो देर इज नो अदर, दिस इज योग। तो आई थिंक व्हेन यू रीच दैट लेवल ऑफ योग इन एनी प्रोफेशन, यू अंडरस्टैंड द यूनिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोलता हूं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, अभी आपके लेवल पर आके समझाने के लिए। बट वो समझाने के लिए ना मुझे एक और चीज में घुसना पड़ेगा, वो है मेथड ऑफ एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। उनसे मैं ब्रांचेस निकालूंगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? सबसे पहले एक मोस्ट कॉमन मिथ अबाउट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, एंड दैट इज कि जो जल्दी जल्दी होता है वो ट्रेडिंग होती है, जो देर तक रुकता है वो इन्वेस्टिंग होती है। तो इट्स मोर लाइक कि ट्रेडिंग इज सॉर्ट ऑफ अ फ्लिंग, इन्वेस्टिंग इज सॉर्ट ऑफ अ मैरिज, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। मेरे पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का डिफरेंस हैज नथिंग टू डू विद टाइम। मैंने एक स्टॉक लिया, मैंने वो स्टॉक आज ही बेच दिया, या एक हफ्ते बाद बेचा तो ट्रेडिंग है, 2 साल बाद बेचा तो इन्वेस्टिंग है। आई थिंक ये तरीका गलत है, ये ऐसे नहीं सोच सकते। हमें इनका डिफरेंस समझने के लिए घुसना पड़ेगा मेथड ऑफ एनालिसिस में। जब हम एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर चुके हैं, आज यहां तक आए हैं, और अब यह सवाल है कि अब आगे कैसे बढ़ें, क्या सीखें, तो सीखने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में, इस बिजनेस में। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। शुरुआत करते हैं फंडामेंटल से, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं ऐसा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग शुरुआत फंडामेंटल से ही करते हैं। मैंने भी फंडामेंटल से ही की थी। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस मेक्स यू फील मोर बिजनेस लाइक। फंडामेंटल एनालिसिस मेक्स यू फील इंटेलिजेंट। फंडामेंटल एनालिसिस मेक्स यू फील इंटेलेक्चुअल। क्या होता है फंडामेंटल? फंडामेंटल्स, एज द नेम सजेस्ट्स, इज अबाउट द बिजनेस, ओके? इट्स अबाउट अ कंपनी। तो अगर हम बात करते हैं कि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील और वेदांता और रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनी नेम, हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगर बात करेंगे तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमें इस बिजनेस को समझना है, राइट? बिजनेस समझने में क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं? एक तो बिजनेस क्या है, व्हाट इज द बिजनेस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, नॉट जस्ट दैट, हु आर द प्रमोटर्स, उनकी पास हिस्ट्री, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, बिकॉज अ बिजनेस इज अबाउट पीपल, सेल्स, बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? तो यही माना जाता है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं यही एक कंपनी का MRI है। आप इन तीनों चीज़ों को पढ़ना सीखते हो, पहले तो पढ़ना सीखना है, करेक्ट? आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि ये लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? ये लिखा है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है? गुडविल का मतलब क्या है? अकाउंटिंग में घुस गए अब हम। तो अकाउंटिंग के बाद आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में घुसते हो, देन यू अंडरस्टैंड ऑल दीज नुएंसेस। अब ना इससे बच नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस इज एकेडमिक, बहुत हद तक एकेडमिक। जहां एकेडमिक नहीं है वो है जब हम प्रमोटर्स की बात करते हैं, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस को जनरली दुनिया ये समझती है कि फंडामेंटल एनालिसिस इज अबाउट, अब ना मैं बोर हो गया हूं ये बोलते बोलते फंडामेंटल एनालिसिस, अब मैं बोलूंगा FA, ठीक है? FO नहीं, FA मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस। तो FA में क्या है? लोग सोचते हैं कि यार कंपनी क्या करती है, 1 क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्या ज्योग्राफीज सर्व करती है, प्राइसिंग क्या है, कंपटीशन क्या है, मार्केट शेयर क्या है, सेल्स नंबर्स क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, लिवरेज कितनी है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कौन कौन से हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, कैश फ्लो क्या है, करंट एसेट्स क्या है। नंबर्स ही खत्म नहीं होंगे, आप समझ गए? इसको समझते हैं कि जब मैंने ये सब पढ़ लिया ना तो मैंने FA कर लिया। अब मैंने पढ़ लिया ये कंपनी बहुत अच्छी है, द सेल्स आर ग्रोइंग बाय दिस, द प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग बाय दिस, द मार्जिन्स आर ग्रोइंग लाइक दिस, राइट? एंड FA इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट कंपनी। व्हेन यू डू FA ऑफ अ कंपनी, आपको उसका कंपटीशन भी देखना है कि ये तो ये करते हैं, कंपटीशन क्या करता है, उनके नंबर्स क्या कहते हैं, करेक्ट? और आज के साल में नहीं, पिछले 5 साल में इस कंपनी के एब्सोल्यूट नंबर्स क्या थे और इस कंपनी के रिलेटिव नंबर्स क्या थे अपने कंपटीशन के साथ, हाउ दे हैव इंप्रूव्ड, हाउ दे हैव इंप्रूव्ड।
करेक्ट? दिस इज हाउ यू गेट द पिक्चर. नो, तो एफए भी बहुत क्रिएटिव है. देर इज नो वन मीन्स कि यार यही करेंगे तो एफए हो गया. दो एफएस भी अलग तरीके से एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं. देर इज नो राइट मेथड. बट मेरी नजर में ये भी पूरी तरह एफए नहीं है, क्योंकि when you are reading a balance sheet, when you are reading a profit and loss statement, when you are reading a cash flow statement and you are analyzing it, analyze कैसे करते हैं? Ratios निकालते हो आप, right? When you're doing that, what are you doing? You are basically doing a postmortem. जो हो चुका है, जो नंबर्स बन चुके हैं, एक्टिविटी हो चुकी है, आप एक पोस्टमार्टम कर रहे हो. दिस इज वॉट इट इज. ट्रू एफए इन माई व्यू, मैं हालांकि एफए नहीं करता हूं, बट ट्रू एफए इन माई व्यू इज नॉट अबाउट डूइंग पोस्टमार्टम. इट्स अबाउट डूइंग फ्यूचर एक्सट्रापोलेशन. आप पिछले 10 साल का डेटा देखते हो, स्टैटिस्टिकली देखते हो, कंपनी के नंबर्स फिगर्स देखते हो, कंपटीशन देखते हो, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या है, इन द सेंस कि यार आपने देखा, मान लो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली कंपनी साउंड, बट फाइनेंशियली तो कोडैक भी साउंड थी ना. माय पॉइंट इज, आज से 10 साल बाद जो कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा इस डायनेमिक वर्ल्ड में. ये भी तो एफए का पार्ट हुआ. आपको एफए में यहां भी तो घुसना है कि जो बिजनेस ये है, इस बिजनेस के क्या स्कोप क्या है, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनालाइजिंग द कंपनी, इट्स अबाउट एनालाइजिंग द कंपनी, नंबर्स, कॉम्पिटिटर्स, नंबर्स एंड मार्केट जहां पर वो कंपनी ऑपरेट कर रही है. बट अगेन, आप 10 साल का रिकॉर्ड देखते हो, सब कुछ करते हो. अब आपको ना अगले 2 साल 3 साल भी तो फिगर आउट करने हैं आज ही खड़े होके कि अगले क्वार्टर की सेल मेरे हिसाब से क्या होगी, उससे अगले क्वार्टर की सेल मेरे हिसाब से क्या होगी. हम आज से 2 साल बाद कहां खड़े होंगे इस कंपनी के नंबर्स में, राइट? दिस इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो. आप निकालते हो कि यार फ्यूचर में ये सिचुएशन होगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है. दीज आर वैल्यूएशन मेथड्स. तो प्राइमरीली फंडामेंटल एनालिसिस में दो बहुत प्राइमरी अप्रोचेस हैं विद इन फंडामेंटल एनालिसिस. वन इज कॉल्ड ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड वन इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग. ज़्यादा ना प्रेशर मत लेना, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये करने ही नहीं वाले. बट एनीवे, प्रेशर मत लेना. वैल्यू इन्वेस्टिंग, एज द नेम सजेस्ट्स, मीन्स इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी जिसका शेयर प्राइस इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ दैट कंपनी पर शेयर. ठीक है? वैल्यू कैसे आएगी? वैल्यू ऐसे आएगी कि आपने कंपनी के सारे रिकॉर्ड, सारे नंबर्स एनालाइज किए, एक्सट्रापोलेट किए, फ्यूचर वैल्यू देखी कंपनी की, उसको प्रेजेंट में निकाला, और इस बेसिस पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, व्हाटएवर, देयर आर मेनी मेथड्स, इस बेसिस पे आप एक नंबर पर आए कि इस कंपनी की ना एक्चुअल वर्थ ये है. ठीक है? इस कंपनी की वर्थ ये है, वर्थ. उस वर्थ को आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ शेयर से, तो आप एक नंबर पर आते हो कि एक्चुअली में इस कंपनी के एक शेयर की वर्थ ये है नहीं, एक्चुअली होनी चाहिए. दिस इज व्हाट यू फील. तो लेट्स से आप यू कम एट अ नंबर कि यार इस कंपनी की जो पर शेयर वर्थ है वो 300 रुपये होनी चाहिए. ठीक है? शेयर है 80 रुपये का. यू फील इट्स अ बाय, यू फील इट्स अ बार्गेन, राइट? दिस इज व्हाट वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट. सो जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को लोग इन्वेस्टिंग का सिनोनियम समझते हैं, विच इज वॉरेन बफेट, he is a value investor. He is a hardcore value investor. Okay, he has always all his life invested in companies which were selling for lesser value than its worth. मैंने जब शुरू किया करियर, जब मेरा इन्वेस्टिंग की तरफ रुझान आया, this is how I started, because I talked about in my podcast that the way I got introduced to stock market was through a book called Snowball, which is the biography of Warren Buffett. Down the line मुझे लगना शुरू हुआ कि डिस्कनेक्ट है. डिस्कनेक्ट क्यों है? मैंने काफ़ी सारी बैलेंस शीट्स पढ़ी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और मैंने रियलाइज़ किया. अच्छा, एक बात मैं अभी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब हम क्रक्स पर आते हैं ना, हम कोर बातों पर आते हैं, तो वहाँ हम ना ये सब नहीं देख सकते कि 10 मिनट का वीडियो बनाना है, क्योंकि ना यूट्यूब पे रीच इतनी आती है. आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ टीचर. दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड. 1 घंटे भी चलेगा वीडियो तो 1 घंटे चलाएंगे. ये नहीं सोचा जाएगा कि वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, लोग नहीं देखते. लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं ये. टू बी वेरी ट्रूथफुल, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. माई सेल्फ मीन्स मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये करके. एक लेगेसी किसको कहते हैं? पैसे को लेगेसी नहीं कहते, फेम को नहीं कहते. लेगेसी कहते हैं कि आप कुछ छोड़ जाओ ऐसा जो आने वाली जनरेशन यूज कर सके. लेगेसी है. वॉरेन बफेट पे बाद में आता हूं. वैल्यू इन्वेस्टिंग मैंने बता दिया आपको, राइट? ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज नॉट लाइक दैट. ग्रोथ इन्वेस्टिंग ये कहती है कि ना, ये मत देखो कि कंपनी की वर्थ क्या है, मार्केट प्राइस. इफ द कंपनी इज ग्रोइंग, इफ इट इज ग्रोइंग. फिलिप फिशर,
वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कंप्लीटली अपोजिट वॉरेन बफेट। कंपनी ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, करेक्ट। तो वो ये उनका ये मानना था कि अगर ग्रो कर रही है तो मार्केट प्राइस भी कम क्यों होगा, अगर ग्रो कर रही है तो मार्केट प्राइस भी ज्यादा होगा, कंपनी कॉस्टली भी हो सकती है। कॉस्टली एक बात हमेशा याद रखना कि कॉस्टली और चीप कभी भी एब्सोल्यूट शेयर प्राइस नहीं होता। 10 रुपए का शेयर है, 200 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए का शेयर चीपर है, ये ऐसा नहीं है। वो 200 रुपए की शेयर वाली कंपनी भी चीपर हो सकती है, बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, यू नो, तो पी रेशो क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर्स कुछ नहीं है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट. It is also called momentum investing. But investing, why? Because everything is connected with understanding the numbers of the company, numbers of the business, products, market, not stock market where the company operates. मैंने जब वैल्यू इन्वेस्टिंग शुरू की, अच्छे रिजल्ट्स आए, बट मुझे ना एक चीज़ रियलाइज हुई कि मैं कहीं पर भी कंट्रोल में नहीं हूँ. क्योंकि व्हेन वॉरेन बफेट वाज इन्वेस्टिंग, डूइंग वैल्यू इन्वेस्टिंग, मैं ही देखता था कि वॉरेन बफेट को समझ आया कि ये कंपनी है जिस कंपनी की वर्थ तो ये है, पर शेयर प्राइस ये है, ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, कि कुछ ना कुछ तो इशू है ही ना कंपनी में, तभी तो ये अनलॉकिंग नहीं हो रही ना प्राइस की. वॉट वॉरेन बफेट यूज्ड टू डू, he used to invest in those companies, he used to buy a good chunk of stake. He used to take a decisive position in the management of the company. So when Warren Buffett used to find a company whose worth is this, but price is this, share price is this and worth per share is this, he understood that the share price is less because there are certain issues in the company. Can be management level issues, right? Can be employee level issues, can be product level issues, right? He used to invest so much in that company, take a decisive position in the management of the company or board of the company, became an active voice in the decision making of the company, took decisions or forced the management to take decisions which would unlock the value. Correct? बेसिकली क्या हो रहा है कि वॉरेन बफेट को समझ आया कि यार कंपनी तो बहुत सॉलिड है, अगर ये हो जाए, करेक्ट, तो मैं घुसूंगा इस कंपनी में और मैं ये कर दूंगा. अब पॉइंट ये है कि हम लोग जो वॉरेन बफेट की बायोग्राफी पढ़ते हैं, फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग में घुसते हैं. बेंजामिन ग्राहम की बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. बेंजामिन ग्राहम वाज द टीचर ऑफ वॉरेन बफेट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी. तो जब आप वॉरेन बफेट तक पहुंचते हैं ना, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप बेंजामिन ग्राहम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप वॉरेन बफेट तो हर जगह बेंजामिन ग्राहम की बात कर रहे हैं. तो बेंजामिन ग्राहम इज द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग. वॉरेन बफेट इज द प्रोपोनेंट, बट द प्रोपोनेंट बिकेम मोर फेमस देन द फादर. आप वॉरेन बफेट के लेटर्स टू शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, और वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको अट्रैक्ट करती है क्योंकि ना इसमें एक इंटेलेक्चुअल किक है. बट आप एक टाइम पर आकर ये फिगर आउट कर लेते हैं कि मैं एक कंपनी जिसकी वर्थ ये है, शेयर प्राइस ये है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर भी लूँ और मैं 5 साल से बैठा भी रहूँ उसमें, 10 साल भी बैठा रहूँ उसमें, मेरा तो कोई से नहीं है ना उस कंपनी की वैल्यू अनलॉक करने में. हो सकता है वो कंपनी की वैल्यू कभी अनलॉक ही ना हो. ये एक बहुत बड़ा कैच है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक फुल टाइम, मुझे इस बिजनेस में फुल टाइम आना है. अब बॉस, फुल टाइम आने का, किसी भी बिजनेस में फुल टाइम होने का पर्सपेक्टिव क्या है? मैं एक चीज़ मानता हूं कि कोई भी चीज़ फुल टाइम तभी की जा सकती है जब वो आपको मंथली रेवेन्यू देती है. मंथली मैं इसलिए बोल रहा हूं मंथली, क्योंकि दुनिया में ना जो सारे खर्चे हैं वो मंथली हैं. बच्चे की स्कूल की फीस मंथली जाती है, करेक्ट. ग्रॉसरीज मंथली सॉर्ट ऑफ आती हैं, बिजली का बिल मंथली जाता है, रेंट मंथली जाते हैं. तो जब मेरे खर्चे मंथली टैग्ड हैं, मेरे को कैश फ्लो तो चाहिए ना मंथली खर्चों को हटाने के लिए. आप ये तो नहीं कह सकते बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल को जाके कि मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, 6 साल में वैल्यू अनलॉक हो जाएगी, आई विल बिकम अ मल्टी मिलियनेयर, है ना, तब मैं सारे पैसे दे दूंगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट. तो अगर आप एज अ हॉबी स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं, हाँ, यू कैन डू दैट, बट इट कैन नॉट बी योर ओनली थिंग. अब आप कहोगे फिर वॉरेन बफेट के लिए क्यों थी? एक तो ये मैंने बताया कि ही यूज्ड टू टेक अ पोजीशन. दूसरा ये, वॉरेन बफेट स्टार्टेड इन 1956 विद $105,000. आपके पास आज भी नहीं है. मतलब फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, आप आज भी जब इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो, किसी बच्चे से आप पूछो
वॉरेन बफेट ऐसे कहता था, वॉरेन बफेट ऐसे कहता है, मैंने उसके सारे लेटर्स पढ़े हैं, मैं ऐसे इन्वेस्टिंग करता हूँ, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो करता हूँ। भाई कितनी कैपिटल है तुम्हारी? 50,000 रुपये। आप समझ रहे हो डिस्कनेक्ट? वॉरेन बफेट कुड मेक मनी विद दैट बिकॉज ऑफ ह्यूज चंक ऑफ कैपिटल एट दैट पॉइंट इन टाइम। वो कैपिटल आगे मिलियंस में हुई, बिलियंस में हुई। तो वॉरेन बफेट तो अलग लेवल का गेम हो गया ना। आप अपने आप को क्यों कंपेयर करना चाहते हो उसके साथ? पता है क्यों करना चाहते हो? ईगो बूस्ट है और कुछ नहीं है। ये जो इन्वेस्टिंग की हमने बात की, इन्वेस्टिंग पूरी की पूरी बिजनेस फोकस्ड है। और मैं आपको आज एक बात बताऊं, अगर आप ये कर भी लोगे ना कि आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो करोगे, आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, उनको फ्यूचर में एक्स्ट्रापोलेट भी कर लोगे, आप फिर भी एक एट अ डिसएडवांटेज ही रहोगे। उसका कारण, एक और कारण ये है कि इंस्टीट्यूशंस जो है ना, वो ये सारे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं, लेट्स कॉल इट टीए, टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं टीए करता हूं, बट मुझे ये पता है, आई हैव एनफ ह्यूमिलिटी टू से कि मार्केट जो चल रही है, ये शेयर का प्राइस आज यहां था, 2 साल बाद कहीं और है। क्यों है? वो फंडामेंटल्स की वजह से ही है। आई अंडरस्टैंड दैट। कंपनी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, नंबर्स बदल रहे हैं, इसलिए ही है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे वो अप्रोच ही फॉलो करनी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बाय साइड एनालिस्ट, सेल साइड एनालिस्ट। बाय और सेल साइड एनालिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, नहीं नहीं। जो कंपनीज एनालिसिस को बेचती हैं, वो सेल साइड एनालिस्ट हैं। जो कंपनीज एनालिसिस को खरीदती हैं, वो बाय साइड एनालिस्ट हैं। फॉर एग्जांपल, सेल साइड इज लाइक अ ब्रोकिंग कंपनी। तो ब्रोकिंग कंपनी क्या है? उनके एनालिस्ट्स की टीम बैठी है। वो पता है क्यों कर रहे हैं एनालिसिस? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ट्रेडर्स के ट्रेड्स हों, वो उनके थ्रू राउट हों, वो ब्रोकर बने। उसके लिए वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे दोगे? एनालिसिस प्रोवाइड करके कि ये वाला स्टॉक, ये वाला स्टॉक। तो ब्रोकिंग कंपनीज, बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज में एक टीम ऑफ एनालिस्ट होते हैं। वो सेक्टर्स एनालाइज करते हैं, कंपनीज एनालाइज करते हैं। ये करके वो बेचते किसको हैं ये एनालिसिस? एक तो आप हम जैसे रिटेल लोगों को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, एचएनआईज को, जिनके पास बड़ा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, कुछ भी, उनको बेचते हैं। वो बाय साइड हो गए क्योंकि वो एनालिसिस खरीद रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये जो एनालिसिस कंपनीज है ना, इनके पास एक आर्मी ऑफ एनालिस्ट है, ठीक है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी ले लो आप। वो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी कुछ भी कर रहा है। इट्स लाइक ये एक टीम है, ये टेक्सटाइल सेक्टर देखती है, ये एक टीम है, ये ऑटो सेक्टर देखती है, ये एक टीम है, ये केमिकल सेक्टर देखती है, स्पेशलिटी केमिकल्स, ये फार्मा की टीम है, करेक्ट? उस टीम में दो चार लोग हैं। उस सेक्टर की ये 5 टॉप कंपनीज ट्रैक करते हैं। ये आपको लगता है ट्रैक करना पैसिव काम है? नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही है कि वो कंपनीज के रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हैं, पिछले सारा 10 साल का डेटा, 15 साल का डेटा देख रहे हैं, बस इतना ही नहीं है। वो बड़ी कंपनीज हैं, वो कंपनीज में जाती भी हैं, वो उनसे बात भी कर रहे हैं। दे हैव एक्सेस टू देयर सीईओज, दे हैव एक्सेस टू देयर सीईओज, सीएफओज। सेल्स टीम के साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर की क्या फनल है, क्या प्रोजेक्शन है अगले 1 साल की सेल्स की। आप समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मिल रहे हैं, जिसे स्कटल बटिंग कहते हैं, कि आप मार्केट में जाके पूछ रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर से कि इस कंपनी का माल कितना बिकता है ना? कंपटीशन क्यों नहीं लेते आप, ये क्यों लेते हो आप बर्जर पेंट क्यों खरीदते हो, एशियन पेंट क्यों नहीं खरीदते हैं? वो ये सब काम कर रहे हैं। आप कर लोगे ये काम? आप चाहोगे कि आपने टाटा मोटर की सारी एनालिसिस कर ली, हाँ, अब मुझे जाके सीएफओ से मिलना है, मिल लोगे आप? या सेल्स टीम के साथ मुझे एक मीटिंग में बैठना है, आज सेल्स रिव्यू है, मैं बैठना चाहता हूं, वहां पे बैठ जाओगे आप? तो आप अगर एफए कर भी लोगे ना, जो एफए कर रहे हैं वो लोग, बड़े लोग, आप तब भी एट अ डिसएडवांटेज ही हो, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा पता है। ये इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। इनसाइड तो अलग हो गया ना, इनसाइड तो शेयर प्राइस मैनिपुलेशन और वो सब, ये क्राइम नहीं है। दे जस्ट हैव एक्सेस टू मोर पीपल, राइट? तो वाई टू प्ले अ गेम दैट यू कैन नॉट विन? दिस इज माई क्वेश्चन इन द फर्स्ट प्लेस। हियर कम्स टीए, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ मार्केट्स, ठीक है? एक डिफरेंस लाइन क्रिएट करता हूं। एफए इज अबाउट स्टडी ऑफ बिजनेस, इट्स बिजनेस एनालिसिस। टीए इज मार्केट एनालिसिस। मार्केट कौन सी मार्केट? स्टॉक मार्केट। क्योंकि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल देता हूं, क्योंकि ये जो एफए कर रहे हैं लोग, और हमने ये मान लिया कि शेयर प्राइस एफए से ही चल रहा है, ठीक है? ये जो लोग एफए कर रहे हैं, 20 साल की रिपोर्ट पढ़ ली, कंपनी से जाके मिल लिए, डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मिल लिए, एम्प्लॉयज के साथ बैठ लिए, एक्स्ट्रापोलेट कर लिया, नंबर क्रंचिंग कर ली, प्रोडक्ट का स्कोप देख लिया, सब कुछ कर लिया।
ये सब करने के बाद क्या करेंगे? ये सब करने के बाद कोई सो तो जाएंगे नहीं। ये करने के बाद एक्शन लेंगे। वो एक्शन क्या हो सकते हैं? वो 2 ही तो एक्शन होंगे, या तो कुछ बाय करेंगे या कुछ सेल करेंगे। ये 2 ही तो एक्शन है, इसके अलावा कोई तीसरा एक्शन नहीं है। और ये दोनों एक्शन दिखाई देंगे मार्केट में। करेक्ट? आप अपनी बाइंग और सेलिंग किसी स्टॉक की छुपा थोड़ी लोगे, दिखाई देंगे। तो टीए इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ चार्ट्स, राइट, जिसे हम एक टेक्निकल चार्ट कहते हैं, प्राइस चार्ट कहते हैं। उसमें बड़ी सारी चीजें हैं। प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है जो मूव कर रहा है, वॉल्यूम है, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, देन देयर आर मेनी इंडिकेटर्स एंड ऑल। उस पर फिर कभी बात करेंगे कि ठीक है, गलत है, कैसे, कब, यू नो, ऑल दैट। बट आप मार्केट स्टडी कर रहे हो, तो अगर किसी ने 10 लाख शेयर खरीदे किसी कंपनी के, वो 10 लाख रियल टाइम में दिखते हैं कि 10 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर कोई बल्क डील या ब्लॉक डील होती है, बड़ी अमाउंट में शेयर ट्रेड होते हैं, वो पब्लिश होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बड़े लोग काम कर रहे हैं वो दिख रहा है, उससे प्राइस चल रहा है। आपको ना थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि आप बड़े लोग नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है बड़े लोगों की एक्टिविटी को ट्रैक कर लेना, और बिना ये देखे कि ये बड़े लोग कौन है। वो ट्रैक सिर्फ प्राइस की स्टडी से ही आप कर सकते हो। ये है टीए। टीए ये है कि मार्केट सेम इमोशन से ड्राइव होती है, इसलिए मार्केट में स्ट्रक्चर्स रिपीट होते हैं। सेम इमोशंस है ना हमेशा। आई मीन सिंस द टाइम इमेमोरियल इमोशंस तो सेम है। अगर कोई स्टॉक प्राइस है जो पिछले 5 साल से एक फ्लैट रेंज में चल रहा है, पूरी मार्केट का व्यू तो यही है ना कि ये कुछ नहीं करता स्टॉक। अचानक वो स्टॉक एक किसी महीने में 5 साल के बाद एक किसी महीने में 30% ऊपर चला गया। अब क्या गुड न्यूज आनी शुरू नहीं हो जाएंगी मार्केट में? अचानक दैट स्टॉक विल बिकम द हीरो ऑफ बिजनेस न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, एवरीबडी विल कम टू नो अबाउट इट। अब क्या इमोशन आएगा? फोमो का। तो जो लोग 5 साल से होल्ड करके बैठे थे, है ना, एक डड मान के बैठे थे कि यार खरीद लिया, कुछ चलता तो है नहीं, लेके बैठे हुए हैं, उनकी तो लॉटरी लग गई। जो घुस नहीं पाए उनको फोमो हो गया, वो अब घुसना चाह रहे हैं। करेक्ट? मगर अब आप ये सोचो कि अब जब वो घुस रहे हैं उस बूम में, जिसे मार्कअप फेज कहते हैं, कोई तो उनको वो शेयर बेच रहा है जो वो खरीद रहे हैं। करेक्ट? कौन बेच रहा है ये शेयर? जो नीचे घुसे हुए थे, पेशेंट थे। मैं ये नहीं कह रहा समझदार थे, हो सकता है समझदार पेशेंट हो सकता है बेवकूफ पेशेंट हो, कुछ भी हो सकता है। वो अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, नए लोग एंट्री ले रहे हैं। जो नए लोग एंट्री ले रहे हैं, अभी तो फोमो की साइकिल चल रही है, अभी कोई और नई पार्टी डिस्कवर कर रही है, ये सब चल रहा है। अचानक द स्टॉक बिकम स्टॉक ऑफ द टाउन। कभी तो आके एक वो सिचुएशन होगी व्हेन एवरीबडी हु वांट्स टू बाय हैज बॉट, देयर इज नो नेक्स्ट पार्टी टू, यू नो, वहां पर फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है उस स्टॉक का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऊपर जाने के, नीचे आने के, रेंजेस के, एक्यूमुलेशन के, कंसोलिडेशन के, ये स्ट्रक्चर्स चार्ट पे दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर्स ना सिर्फ चार्ट पे दिखाई देते हैं, ये स्ट्रक्चर्स टाइम इमेमोरियल से रिपीट हो रहे हैं। द स्टडी ऑफ दीज रिपीटिशंस, द स्टडी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वर्जन्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। करेक्ट? अब ये ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रक्चर्स कोई बिल्कुल टैरो कार्ड रीडिंग है या क्रिस्टल बॉल है, नहीं नहीं। फेल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बट फेलियर भी तो एक स्टडी है ना। आप ये प्रोजेक्ट ले सकते हो कि यार ये स्ट्रक्चर 20 बार फेल कब हुआ, मैं उन 20 बारों को स्टडी करूंगा, यू नो, उन 20 इंस्टेंसेस को स्टडी करूंगा, फेल क्यों हुआ। व्हेन यू, मेरी ना एक बड़ी फेवरेट स्टेटमेंट है, व्हेन यू स्टडी द फेलियर्स, द फेलियर इटसेल्फ बिकम्स अ स्ट्रक्चर। आपने फेलियर को भी एनालाइज कर लिया, अब फेलियर भी तो अपॉर्चुनिटी हो गई। मींस आपने एक स्ट्रक्चर देखा और आपको लग गया हाँ यार इसमें ये 3 एट्रीब्यूट्स है, ये फेल हो सकता है। करेक्ट? ये है टीए। टीए इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ ट्रेंड, राइट? बिकॉज अप ट्रेंड किसी भी स्टॉक में हो एक जैसा ही दिखता है, कंसोलिडेशन किसी भी स्टॉक में हो एक जैसी ही दिखती है। दिस इज अबाउट टीए। हमेशा देयर हैज बीन अ वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन एफए वर्ड एंड टीए वर्ड। एक बड़ी फेमस लाइन याद आती है, जिम रॉजर्स, अ वेरी वेरी फेमस फंडामेंटल एनालिस्ट, अर्स्टवाइल, he said I haven't met a rich technician in my life. Basically he was taking a dig, you know, at TA industry. क्योंकि लोग ये मानते थे, एफए वाले लोग ना अपने आप को बहुत एलीट मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो बिजनेस पढ़ रहे हैं यार, हम तो टाई लगा के बोर्ड मीटिंग्स में जा रहे हैं, ये क्या लैपटॉप खोल के चार्ट देख रहे हैं यार, है ना, मतलब ये तो क्या फुकरे हैं, है?
to which a guy called Marty Schwartz, he said, I failed as a fundamental analyst for 9 years. As a technician I got rich. तो मेरा ये मानना है सबके अपने भगवान है, ठीक है, लास्ट में होना वही है, एक डेस्टिनेशन पे आना है, अलग अलग रास्ते हैं। तो ऐसे तो विद इन इन्वेस्टिंग भी अलग अलग कैंप्स हैं, मतलब विद इन एफए भी अलग अलग कैंप्स बने हुए हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले वैल्यू इन्वेस्टिंग वालों को गाली देते हैं, वैल्यू वाले ग्रोथ को देते हैं। विद इन टीए भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, ये प्राइस एक्शन ग्रुप है, ये इंडिकेटर वाला ग्रुप है। मेरा पॉइंट है ये ना पॉलिटिक्स है, ये कुछ नहीं है। ये हर इंसान की एक नीड होती है गॉसिपिंग की, ये उसको फुलफिल करती है। अदरवाइज आपको अपना वो कहते हैं ना, एक फर्मा मिल गया जिसमें आप फिक्स होते हो, दैट इज एनफ फॉर यू टू मेक अ लाइफ। तो ये मैंने आपको दोनों बातें समझा दी कि एफए क्या है, टीए क्या है। एफए स्टडी ऑफ बिजनेस, टीए स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट, प्राइस एक्शन, ठीक है। वाई टीए, मैं क्यों ये कह रहा था कि आई स्टार्टेड एज एन एफए एंड आई टर्न टुवर्ड्स टीए। सबसे बड़ा रीजन ना ये है कि एफए इज फुल ऑफ एस्टिमेट्स एंड गेस्टिमेट्स। आप जब एक बैलेंस शीट पढ़ते हो आपको लगता है कि वो फैक्ट है, उसमें भी 50 तरह के एस्टिमेट्स हैं। आप एक कंपनी किसी को एक्वायर करती है, गुडविल आ जाती है बैलेंस शीट पे, अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्टिमेट नंबर है। टैक्सेशन में डेफर्ड टैक्सेस, एस्टिमेट्स फुल ऑफ एस्टिमेट्स। आप किसी कंपनी की 5 साल बाद की वैल्यू एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो, एस्टिमेट ही तो है, कोई क्लॉक वर्क तो है नहीं। तो अगर एफए ये सोचता है कि टीए तो एस्टिमेट कर रहा है, एक पैटर्न देख रहा है, स्ट्रक्चर देख रहा है, तो एफए भी एस्टिमेट ही कर रहा है, यू नो। मगर जो मेरा सबसे बड़ा रीजन है ना टीए की तरफ ग्रेविटेट करने का, एक तो ये कि एफए में मेरे पास कुछ कंट्रोलिंग नहीं है, टीए में मेरे पास एटलीस्ट ये कंट्रोलिंग है कि यार यहां ये स्ट्रक्चर बना है, मैं यहां एंटर करूंगा, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे खराब हुआ तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एफए में एग्जिट प्लान नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज, आपने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा कि यार न्यूज आई थी, इतने अच्छे रिजल्ट आए कंपनी के, मैंने स्टॉक ले लिया, स्टॉक तो 10% गिर गया। अच्छे रिजल्ट आए और स्टॉक गिर गया, बुरे रिजल्ट आए और स्टॉक जूम कर गया। क्योंकि ये कैसे, ये मार्केट एक्शन है। आप आज रिजल्ट आया, आपको रिजल्ट आज दिख रहा है, करेक्ट। अब मैंने जो आर्मी की बात की थी, जो सेक्टर ट्रैक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको तो 2 महीने पहले ही पता है ना कि 2 महीने बाद अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो वो जो 2 महीने से शेयर प्राइस बढ़ रहा था, वो तो प्रॉफिट कमा रहे थे ना उसमें। नाउ अच्छा रिजल्ट पब्लिश हो गया है, करेक्ट। अब आपको पता लगा है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर फूल थियरी। अब टोपी आपके सर पे ना नहीं है, अब वो अपने शेयर बेच के आपको बेच के निकल रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, राइट, कंट्रोल में नहीं है आपके एफए में। दूसरा, वैल्यू इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं। मान लीजिए एक शेयर की वर्थ है 200 रुपए पर शेयर, ठीक है, 200 रुपए पर शेयर। उसकी जो वर्थ है, ये तो वर्थ है, उसका शेयर प्राइस है लेट से 80 रुपए। आपको लगता है यार बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 200 रुपए की वर्थ है, 80 रुपए का प्राइस है, आपने एंट्री ले ली। अब वो प्राइस घट के 60 रुपए हो गया, तो कायदे से आपके हिसाब से तो कुछ गलत नहीं हुआ, ये तो उल्टा और बड़ी डील आ गई, तो और ले लेना चाहिए, और ले लिया। अब वो शेयर प्राइस घट के 40 रुपए आ गया। यार ये तो बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है, 200 रुपए की वर्थ है, 40 रुपए का प्राइस है, मतलब मैं तो घर बेच के पैसा लगाने की बात कर रहा हूं, लोग तो बात कर रहे हैं। वो 20 रुपए आ गया। अब आप मुझे बताओ कि भाई साहब ये ईगो कब हटाओगे अपनी आंखों से, और कब बोलोगे कि गलती हो गई। क्योंकि जो चीज 200 रुपए की है आपकी नजर में और 80 रुपए का प्राइस है, तो अच्छी लग रही थी, तो अगर 10 रुपए आ जाएगा प्राइस, तो बार्गेन हो जाएगी, तो डील ऑफ द सेंचुरी है, डील ऑफ द मिलेनियम है। मगर फैक्ट तो ये है कि यू हैव लॉस्ट ऑल योर मनी। फैक्ट तो ये है, लोग ये फैक्ट मानते नहीं है, उनकी ईगो उनको इफेक्ट मानने नहीं देती। इसलिए लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं जो 10-10 साल से पड़े हैं, उनको पता नहीं है करना क्या है। दिस इज द रीजन। टेक्निकल एनालिसिस में एटलीस्ट ये पार्ट क्लियर है ना कि यार ये एक स्टॉक अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, इस स्टॉक ने करेक्शन ली, ठीक है, इस करेक्शन के बाद ये फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, मुझे लगता है कि मैंने यहां बाय कर लिया, अगर ये करेक्शन का जो लो था ये टूटा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। क्लैरिटी है, मतलब एंट्री लेने से पहले लॉस में एग्जिट प्लान है कि मैं इससे ज्यादा का लॉस लूंगा नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस में ये एग्जिट प्लान नहीं है, वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो खासकर नहीं है, क्योंकि प्राइस गिर रहा है तो और वैल्यूएबल होता जा रहा है। और नॉर्मल एफए में भी लोग क्या कहते हैं, आई विल सेल व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी विल गेट डैमेज्ड। बट बॉस, द रिजल्ट्स कम वंस इन अ क्वार्टर,
एंड अ लॉट कैन हैपन इन अ क्वार्टर। आप क्या कर लोगे उतने टाइम में? तो इसलिए ना एक एक मुझे लगता है पीपल विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, लेस एक्सेस टू मैनेजमेंट एंड ऑल दैट शुड रिजॉर्ट टू टेक्निकल एनालिसिस। मेरे को ये पर्सपेक्टिव है। FATA पूरी तरह हमने खोल दिया है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जो हमने शुरू में बात की थी वीडियो के बिल्कुल पहले, वो ऐसे जुड़ता है कि मेरी नज़र में ट्रेडिंग वो नहीं है जो शॉर्ट टर्म है, इन्वेस्टिंग वो नहीं है जो लॉन्ग टर्म है। मेरी नज़र में इन्वेस्टिंग वो है जो FA बेस्ड है। अब चाहे आपने FA किया हो किसी चीज़ का, आज वो स्टॉक लिया हो और 2 दिन बाद बेच दिया हो, मेरी नज़र में वो इन्वेस्टिंग है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है। कोई भी चीज़ जो आपने TA बेस्ड ली है, मतलब प्राइस एक्शन पे फोकस करके, मार्केट एक्शन पे फोकस करके एक स्ट्रेटेजी बनाई है, मेरी नज़र में वो ट्रेडिंग है। तो देयर कैन बी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, मतलब अ ट्रेड लास्टिंग फॉर 5 years. देयर कैन बी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, एन इन्वेस्टमेंट लास्टिंग फॉर 5 days. Trading and investing has nothing to do with time but the method of analysis. Correct? TA का एक और बेनिफिट ये है कि जब आप चार्ट देखोगे ना, हालांकि अभी हमने इसके बारे में बात नहीं की है, बट मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूं। एक प्राइस चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम्स में आप बांट सकते हो। दिस इज अ वीकली चार्ट, विच मीन्स एवरी कैंडल दैट यू आर सीइंग ऑन द चार्ट डिनोट्स अ वीक. This is a monthly chart. Every candle denotes a month. This is a 1 minute chart. Every candle denotes 1 minute of price action. Right? 1 minute open, 1 minute close, 1 minute high, 1 minute low, और monthly close, monthly high. अगर मैं मंथली चार्ट का कोई स्ट्रक्चर देखकर एक ट्रेड लेता हूं, दैट ट्रेड कैन लास्ट फॉर मेनी मेनी मंथ्स और ईयर्स. अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मुझे पता है कि एक स्ट्रक्चर है मेरे दिमाग में कि एक कंसोलिडेशन आई, उसके बाद एक कैंडल का बूम आया या 2 कैंडल का बूम आया, तो एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक प्राइस चार्ट ऊपर जा रहा है और वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ. अब वो करेक्ट होकर ऊपर की तरफ मुड़ने लगा, मैंने वहां पर एंट्री ले ली और ये मंथली चार्ट है, ठीक है, एक कैंडल को कंप्लीट होने में भी 1 महीना लग रहा है अभी. उसके बाद 3 कैंडल का एक अपमूव आ गया, तो मैं रहा ना उस ट्रेड में 3 महीने तक. सेम ट्रेड आई कैन रेप्लीकेट ऑन अ 1 minute चार्ट ऑल्सो. एक 1 minute चार्ट पर भी स्ट्रक्चर तो सेम ही बन रहे हैं. एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक करेक्शन आई, वो करेक्शन मुड़ने लगी, मैंने एंट्री ले ली, उसमें 3 कैंडल का अपमूव आ गया, मैं बाहर निकल गया, या 2 कैंडल का आ गया या 1 कैंडल का आ गया. बट वो 3 कैंडल उस चार्ट पर कितना टाइम है? 3 मिनट. मंथली चार्ट पर वो 3 कैंडल कितना टाइम है? 3 महीने. तो ट्रेडिंग गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी. टीए गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप टीए को यूज करके चाहो तो 2 साल लंबा ट्रेड कर लो, 5 साल लंबा ट्रेड कर लो, चाहो तो 15 मिनट का ट्रेड करो, 2 मिनट का ट्रेड करो, 1 दिन का ट्रेड करो. तो ये जो हम बात कर रहे थे ना फुल टाइम होने की, फुल टाइम, वो फुल टाइम बॉस इसी अप्रोच से ही पॉसिबल है, लिमिटेड अमाउंट में. क्योंकि अगर आप FA बेस्ड काम करोगे तो आउटकम का कोई टाइम लाइन नहीं है. करेक्ट? तो जो लोग FA से फुल टाइम हैं वो ना 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ वाले लोग नहीं है. आप सोचो कोई 500 करोड़ लेके FA कर रहा है, उसकी डिविडेंड इनकम भी घर चला देगी उसका. बट आप जो अपने 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लेके आए हो, आपने 10 लाख रुपए से 2 स्टॉक लिए, आपको पता है वो अगले 1 साल तक भी चलेंगे या नहीं चलेंगे? समझ रहे हो ना बात? बट ट्रेडिंग में यू आर क्लियर, क्योंकि जो चीज चली आप निकले, अगली चीज पकड़ी, अगली चीज पकड़ी. द टर्नओवर ऑफ योर एक्टिविटी इज मोर. करेक्ट? एंड यू आर एग्जिटिंग द मोमेंट योर थीसिस इज डिस्ट्रॉयड. So all this makes TA and trading is not a bad word. Not a bad word. FA guys will make you feel it is a bad word. It is not. Everybody is a trader. What is trading? Trading का क्रक्स क्या है? कुछ खरीदना और बेचना. तो भैया FA वाले और इन्वेस्टिंग वाले लोग भी खरीद और बेच ही रहे हैं. Everybody is a trader. TA and trading is actually the way to go for people like you and me. This is what I fundamentally believe in. तो इस वीडियो में आई रियली होप आई हैव गिवन यू सम इनसाइट इनटू हाउ टू अप्रोच द होल थिंग. अब इसके आगे ना जर्नी आपकी है, इन द सेंस अभी आप देखोगे कि आपको क्या सूट कर रहा है. आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है? आपका बेंट ऑफ माइंड नंबर क्रंचिंग वाला है या आपका बेंट ऑफ माइंड विजुअल है? आप ओके हो इस चीज़ से कि हाँ यार मुझे ना इससे किक मिलता है कि मैं किसी बिजनेस के बारे में पढ़ूँ. ठीक है, आपको इससे किक मिलता है कि मैं जल्दी ट्रेड करूं. कुछ भी हो सकता है बॉस. बट मेरा पॉइंट यह है कि जो भी करो ना, जो भी करो, दोनों की पढ़ाई करो.
मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कोई टिप्स कॉल्स ले ली। मेरे मन में कोई बायस नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग करो, टीए करो या एफए करो, बट जो भी करो पढ़ के, समझ के, मन लगा के, प्रॉपर स्ट्रक्चर से, प्रॉपर चैनल से, एक स्टेप वाइज अप्रोच फॉलो करते हुए करो। थैंक यू।